तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना के लक्षण, बचाव और हाल की स्थिति को लेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर विकास मित्तल, स्पेशलिस्ट हैं। विकास जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। हाँ जी, नमस्कार। बिल्कुल विकास जी, देखिए क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरह की तबाही चीन में मचाई हुई है उसके बाद हो सकता है कि भारत में भी इस तरह की स्थिति बन जाए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो भारत में सब कुछ ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस भी नहीं आ रहे हैं और इसके साथ ही संक्रमण भी फिलहाल नहीं है। तो इस वेरिएंट को लेकर जिसने तबाही मचा रखी है चीन में, हमें कितना डरना चाहिए और कितना अलर्ट रहना चाहिए, आपसे पहले ये जानना चाहूंगी। देखिए, हमें इससे डरना तो जरूरी है, जिससे कि ये बीमारी हमारे यहाँ पे फैले नहीं। सावधानियां रखना जरूरी है। भीड़ वाली जगह पे जाएं तो ध्यान रखें। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो अपनी वैक्सीन लें। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है वो बूस्टर डोज लगवाएं। और कोविड का अभी यहाँ पे वापस स्प्रेड हो, फिर कुछ चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, फिर आगे क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। इसके साथ ही ये जो वेरिएंट है BF7, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि इसका असर चीन में ज्यादा है। हालांकि भारत में इतना असर इसका नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वेरिएंट पहले से आ चुका था, सितंबर में आ चुका था। इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं, इन पर कितना यकीन किया जाए? क्या वाकई में इस तरह की स्थिति है? देखिए, चीन में जो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी थी उसकी वजह से ये आउटब्रेक ज्यादा हुआ है। हमारे यहाँ पे लोग पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। और हमारे यहाँ पे काफी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। वैक्सीनेट भी अच्छा है, तो इसकी संभावना कम है कि हमारे यहाँ पे चाइना की तरह स्प्रेड होगा। हम्म, ठीक है विकास जी। लेकिन इसके साथ ही और भी, क्योंकि देखिए हमने अभी तक देखा है कोविड को कि बहुत ज्यादा इसके बदलाव होते रहते हैं, म्यूटेंट इसके अलग अलग है, वेरिएंट इसके अलग अलग हैं। और ऐसे में अगर ये भारत में आता है, हालांकि कुछ इस तरह के केसेस भी आए हैं, हालांकि जो चीन से लोग लौटे हैं या फिर बाहर से आए हैं उनमें कोविड पॉजिटिव वो लोग हैं। तो ऐसे में देखिए इसका जो संक्रमण है, जाहिर है कि यही तरीका है, जब भी लोग बाहर से आते हैं जाते हैं तो ऐसे में ट्रांसमिशन होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि BF7 का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन इसका ट्रांसमिशन तो फास्ट है, लेकिन इसका असर उतना खतरनाक भारत के लिए है या नहीं, ये जानना चाहूंगी। उसका असर हमारे यहाँ पे इतना इतना ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे सब लोग वैक्सीनेटेड है और कुछ लेवल पर हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन काफी टाइम पहले हट गए थे, लोगों का एक्सपोजर काफी रहा है। जब ओमिक्रॉन फैला था तो उस टाइम काफी केसेज आए थे। तो उस तरह की कंडीशंस तो होगी, पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक मंत्र है कि प्रिपेयर रहें लेकिन घबराए नहीं, यानी कि तैयारी रखें लेकिन घबराना नहीं है, प्रिपेयर बट नॉट पैनिक। क्या हाँ, वाकई में इस मंत्र को हमें फॉलो करना चाहिए, या फिर यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है, बस थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप फॉलो करें, काम हो जाएगा? प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है बूस्टर डोज वो जरूर लगवाएं। वैसे देखिए इंडिया में जाहिर है कि ज्यादातर सबने जो दोनों डोज है वैक्सीन की लगवा रखी है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज को लेकर हालांकि अभी पूरी आबादी ऐसी नहीं है जिसने बूस्टर डोज लगवाया हुआ है, पर ज्यादातर सभी ने दोनों डोजेस लगवा ली हैं। तो क्या हम ये माने कि इसका एक बड़ा कारण वेरिएंट का असर ना करने का ये डोजेस ही है जिसने इम्यूनिटी हाँ बूस्ट की है? जी जी, दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोर देन 80% लोगों ने दो डोजेज लगवा ली है। तो फिर चीन में इतना ज्यादा फैलने का क्या कारण है? इसका इतना खतरनाक असर चीन में क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम अभियान, तमाम कार्यक्रम चले हैं। वहाँ चाइना के रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हो सकता है वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ हो। कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा थे, तो जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो भी डेवलप नहीं हो पाई। हम्म, चलिए ठीक है। इसके साथ ही देखिए जाहिर है कि हमें ध्यान तो रखना है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजेशन। लेकिन इसके अलावा अगर हम खाने पीने की बात करें तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें? खाने पीने में हम अब संतुलित आहार लें। अब सर्दियों के हिसाब से ठंडी चीजों का सेवन कम करें, हम्म प्रॉपर नींद ले, व्यायाम करें, रेस्ट करें। हम्म ठीक है। लेकिन देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, उनकी इम्यूनिटी और जो उनका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है वो उस हिसाब से डेवलप हो चुका है कि उनके ऊपर कोविड का असर, अगर उनको कोविड होगा भी तो पता नहीं चलेगा, या फिर उसका असर उतना ज्यादा होगा नहीं। एक जुकाम खांसी या जैसे मौसमी जो बुखार होता है, मौसमी जो तबीयत खराब होती है, इतना ही होगा। इस तरह की तमाम बातें अफवाहें चलती रहती हैं बाजार में। तो क्या वाकई में ये ठीक बात है? इन पर देखिए, विश्वास जब करना चाहिए?
जो ओमिक्रॉन था उसमें तो लगभग इसी तरह का हुआ था, इस तरह के सिम्टम्स थे लोगों को। हम्म। इन लोगों को मेरी आवाज मिल रही है विकास जी आपको? तो विकास जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही ऑडियो है ऑन करोगे? तकनीकी खामी के कारण। हम दोबारा से संपर्क साधने की आपसे कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि हम यहाँ पर कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, जिस तरह की स्थिति चीन में है और उसके बाद भारत को कितना अलर्ट रहना चाहिए, किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए लोगों को, और कितना असर इस कोविड वेरिएंट का होगा, और किस तरह की तैयारी आपको करनी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको कितना अलर्ट रहना है। तो चलिए, इसी बीच हमारे साथ कोरोना के लक्षण, बचाव और हाल की स्थिति को बात करने को लेकर डॉक्टर मयंक वत्स जुड़ गए हैं, हेड ऑफ कोविड टीम दुबई से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर मयंक जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है मयंक जी, देखिए भारत में क्या स्थिति है, आप जानते ही हैं कि भारत में अभी संक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा आंकड़े सामने नहीं आई हैं और साथ ही कंट्रोल में है, नियंत्रित है कोरोना। लेकिन चीन का असर भारत में हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक चीन ही नहीं है कोविड के प्रसार से और कोविड के असर से जो यहाँ पर जूझ रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और तमाम राज्य, जो तमाम देश हैं जैसे कि जापान, यहाँ पर भी कोविड उतना ही फैल रहा है। लेकिन भारत को कितना डरने की जरूरत है, भारत को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो चाइना से जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं उन सबको बंद किया जाए। और डेफिनेटली जो भी वहां से अगर इन्फेक्शन इंडिया में आता है तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है। और इंडिया में भी लोगों को समझना चाहिए कि जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाए, मास्क वापस लगा के रखें। और कोई भी आदमी अगर सिक हो, उसको बुखार हो, खांसी हो, तो उसके कांटेक्ट में नहीं रहें। और कोविड को लेकर वही सब प्रिकॉशंस रखें, सैनिटाइजेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, और क्राउड वगैरह को अवॉइड करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस चाइना से भी वायरस जापान पहुंच गया, यूएसए पहुंच गया है, तो इंडिया भी आते टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट बॉम्बे, इंडिया में शायद 8 केसेस रिपोर्ट भी हो चुके हैं अभी तक प्रॉपर। अब लेकिन अभी क्योंकि उसका जीनोमिक सीक्वेंस पता नहीं है, तो इसलिए अभी इंडिया में इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। बट अगर एक बार फैल गया तो फिर डेफिनेटली मुश्किल होगा। ठीक है डॉक्टर मयंक, लेकिन अगर इस वेरिएंट के लक्षण की बात की जाए, BF7 कहा जा रहा है, हालांकि ये भी है कि भारत में पहले ही आ चुका था, इसका कुछ खास असर हुआ नहीं, इसका संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन अगर लक्षणों की बात की जाए तो क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा लोगों को कि उनको कोविड हुआ है? इससे मेन तो पेशेंट को बॉडी एक हेडेक होता है, उसके बाद निमोनिया होकर के इमीडिएटली पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है। तो बहुत फास्ट स्प्रेड है, इसका जो प्रोसेस है बहुत फास्ट है। इसमें अमूमन बुखार और वो सोर थ्रोट वाला वो इतना नहीं है। लेकिन अभी भी इसके बारे में कहना मुश्किल है कि क्या लक्षण है, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस सामने नहीं आए हैं। चाइना से जो इनिशियली न्यूज आई थी उसमें ये सब फीचर्स थे, बट चाइना के उसके बारे में कहना मुश्किल है कि उन्होंने कितना डेटा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना नहीं बता रहे हैं। तो जब केसेस आएंगे हमारे सामने में, तो हमको पता चलेगा कि ये कोविड के जो लक्षण है वो सेम पुराने वाले कोविड वाले ही हैं, कि ये नया वेरिएंट है, कुछ स्पेशल करके प्रेजेंट कर रहा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने को आइसोलेट, अपने आप को बचा के रखना है। हालांकि वैक्सीन, जिन लोगों को वैक्सीन लगा हुआ है उनको असर होने की गुंजाइश कम है, फिर भी बचाव की सुरक्षा है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है डॉक्टर मयंक, एक यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर बात की जाए, खासकर चीन के हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर बात की जाए, तो उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया में लगभग 10% हिस्सा, यानी कि 10% आबादी कोविड से संक्रमित हो जाएगी। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्या वाकई में इस तरह की स्थिति हो सकती है? ये ऐसी, जैसे चाइना में जो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सडनली मिलियंस ऑफ केसेस हुए हैं वहाँ पे। 2 दिन के अंदर 400,000 से ऊपर केस रिपोर्ट हुए और 5,000 से ऊपर डेथ रिपोर्ट हुई है। और जो वहाँ के जो क्रीमेटोरियम और हॉस्पिटल्स वगैरह की हालत देखी, वो काफी बिजी चल रहा है वो सारा कुछ। तो उसको देखते ही लग रहा है कि डेफिनेटली बीमारी गंभीर है और इससे बचाव करने की जरूरत है। और अगर समय पे बचाव नहीं किया गया तो डेफिनेटली काफी हद तक आबादी इससे संक्रमित हो सकती है।
डॉक्टर विकास आपके पास आऊंगी। देखिए, ये जो कोविड का असर चीन में हम देख रहे हैं और यहाँ की हम ये बात कर रहे हैं कि कोविड यहाँ पर ये पहले से आ चुका है, खासकर इस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं BF7 की। क्या इस कोविड के वेरिएंट में और जो हमारे यहाँ भारत में आया था सितंबर के मंथ की बात है ये कि उस वक्त इसका असर हो चुका था लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं हुआ, क्या कोई बदलाव इसके रूप में नहीं आया है? ये सेम ही है जो अभी BF7 चीन में चल रहा है और जो भारत में आ चुका था पहले? तो हमारे पास रिपोर्ट है, आंकड़े आपसे वो यस सर। इंडिया में पहले नवंबर में डॉक्टर विकास, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट कट कर आ रही है, ठीक आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। डिस्टर्बेंस आपकी आवाज़ में आ रहा है डॉक्टर विकास, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हमारे यहाँ पे जो रिपोर्ट है नवंबर ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डॉक्टर विकास आपकी आवाज़ में आ रही है। मैं डॉक्टर मयंक आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर BF7 को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, कोविड वेरिएंट को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, चीन में अब जाहिर है कि कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन एक बात और है जो कि सामने आई है। उनका ये कहना है कि जो कोविड की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है उसमें सिर्फ एक ही कारण है, वो है सांस की प्रॉब्लम। यानी कि जब आपको सांस की प्रॉब्लम होती है तभी आपकी डेथ होती है और सिर्फ वही कोविड के केसेस हैं। इसके अलावा अगर कुछ अन्य रीजन यानी कि कोई दूसरा कारण होता है तो वो कोविड की वजह से नहीं है। क्या इस वेरिएंट में सिर्फ एक यही कारण हो सकता है या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं पेशेंट की मौत का? बेसिकली अभी चाइना ने अपनी जो कोविड की डेथ का क्राइटेरिया रिवाइज किया है, वो इसलिए कि वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि जो कोविड रिलेटेड डेथ, कोविड इंड्यूस्ड डेथ है वो कम रहे। तो उन्होंने खाली डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर सेकेंडरी टू कोविड, जबकि कोविड की और जो मल्टी सिस्टम कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है और मल्टीपल इश्यूज हैं। और जब पेशेंट सिक होता है तो उसकी जो डेथ होती है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी आके होती है। वो सब भी प्रैक्टिकली कोविड इंड्यूस्ड ही है, कोविड से ही कहानी शुरू हुई है। लेकिन अभी उन्होंने डेथ के नंबर को कम दिखाने के लिए, ताकि दुनिया में उनका एकदम से वो नहीं बहिष्कार नहीं हो और लोग तुरंत उनको आइसोलेट नहीं कर, मतलब लाइक कंट्री को सेपरेट नहीं कर दे, इसलिए उन्होंने कोविड डेथ का क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। वहाँ के फेमस एपिडेमियोलॉजिस्ट उन्होंने इस क्राइटेरिया को चेंज किया है ताकि दुनिया में ये न्यूज दी जाए कि वापस चाइना के अंदर इतने नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं। तो दुनिया को कम दिखाने के लिए ये स्ट्रेटेजिक चेंज की गई है। ठीक है डॉक्टर मयंक, देखिए हमारे साथ लगातार डॉक्टर विकास भी जुड़े हुए हैं और यहाँ आपसे पहले उनसे बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो एक बात जो मैंने उनसे पूछी थी वो यही कि क्या वाकई में जो भारत है उसको उतना डरना चाहिए BF7 से, कोरोना के इस वेरिएंट से? तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड है, देखिए उसका असर कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको ख्याल तो रखना पड़ेगा, घबराना नहीं है लेकिन तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन भारत में एक सबसे खास बात यह है डॉक्टर मयंक कि यहाँ पर देखिए सभी को वैक्सीन लग चुकी है और बूस्टर डोज भी यहाँ पर चल रहा है, वो भी आधे से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने लगा रखा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इस वेरिएंट का असर भारतीयों को उस मात्रा में उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि चीन में हो रहा है? उम्मीद यही है कि इतना असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन जो लगा है वो काफी वेरिएंट्स को कवर कर रहा है और इंडिया में काफी जनता को कोवैक्सीन लगा है। तो आई होप कि इतना असर नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटर है कि अपना बचाव करके रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें, सैनिटाइजेशन को थोड़ा सा अच्छे से यूज करें, तो अपना बचाव में ही सुरक्षा है सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही लोगों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए इसको लेकर? क्या खाए पिए और अपना जो यहाँ पर दैनिक प्रक्रिया है, जो डेली रूटीन है, उसको लेकर कितना ध्यान रखने की जरूरत है? एज ऑफ नाउ अभी ऐसा नहीं कि कुछ पैनिक होने की जरूरत है, बट लेकिन ये है कि अपनी सारी हाइजीन का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क जरूर से पहने, तो इन सबसे डेफिनेटली बचाव हो पाएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर मयंक, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विकास, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना वक्त देने के लिए। तो हमने यहाँ पर बात की कोविड को लेकर, कोविड से कितना ज्यादा आपको यहाँ पर अभी अवेयर होने की जरूरत है, कितना ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है और प्रोटोकॉल्स आपको जरूर फॉलो करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि तभी बचाव संभव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।